Hello students, today I will discuss chapter 3 trigonometric functions, okay, from class 11th, okay. So now today my topic is graph of trigonometric functions and examples. So now see, so this is graph of sin x, okay. इस ग्राफ ऑफ साइन एक्स में बेसिकली क्या है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, देखिए ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू होगा, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे, ये आपका मूव होते हुए यहाँ तक आएगा, तो ये कंप्लीट एक आपका जो है पीरियड कहलाता है। और इस कंप्लीट पीरियड को हम लोग जो है इसका पीरियड इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ओके। यही काम आपका इस साइड में भी होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एक पीरियड हो जाएगा ओके। तो एक कंप्लीट पीरियड का मतलब क्या हुआ, आपका कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर फिलहाल आपका फिनिश होगा, तो ये हमारा कहलाएगा एक कंप्लीट पीरियड। देखिए ये पोर्शन इतना पाई है और इतना ये 2 पाई है, तो इसीलिए इसके पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। और ये बेसिकली ग्राफ किस चीज़ का है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का है, मतलब साइन एक्स का ग्राफ है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, राइट। उसके बाद आपको मालूम ये भी है कि अगर साइन 30 की वैल्यू आप लेते हैं, तो साइन 30 अगर आप लेते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 0.5 आएगा। 0.5 मान लीजिए सपोज यहाँ कहीं आएगा। अब उसके बाद अगली वैल्यू आती है साइन 45, वो क्या होता है 1/√2। 1/√2 को आप √2/2 लिख सकते हो। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, डिवाइड करोगे 0.7 समथिंग, मतलब यहाँ कहीं आएगा, राइट, पॉइंट। फिर उसके बाद अगला वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं इसमें पाई बाई मतलब कहने का tan 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको आप देखोगे तो 0.7 समथिंग 0.8 समथिंग आपको मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब 90 अगर डालते हो तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पीक है वो 1 होता है, ये जो पीक पॉइंट है वो क्या होता है 1 होता है ओके। हाईएस्ट पीक इसका कितना होगा 1 होगा ओके। और तो ये हमारा इसी, अब अगर ये जितने हमने डॉट आपको यहाँ पे बताए थे सारे डॉट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक आपको कर्व मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 90 से अबव बढ़ते हो तो यहाँ पर अगर वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू इसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स वाई कर्व यहाँ जाता है ओके। और ये जो पीक होता है, इस पीक को हम लोग π/2 कहते हैं। और ये हमारा जो इस लाइन पर ये पॉइंट होता है, ये हमारा पाई होता है। और ये जो पीक होता है इसे हम लोग 3π/2 कहते हैं। और ये पॉइंट हमारा 2π होता है। कहने का मतलब इस कर्व पे पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबकी वैल्यू फिलहाल क्या होती है, 0 होती है ओके। साइन में जितने भी पाई के मल्टीपल्स होते हैं सबकी वैल्यू फिलहाल 0 होती है। तो ये था हमारा ग्राफ और इसकी लेबलिंग। ये इसकी लेबलिंग समझ रहे हैं ना, कहाँ पाई होगा, कहाँ π/2 होगा, कहाँ 3π/2, इसको हम लोग यहाँ पे लेबलिंग बोलेंगे ओके। अब इसके बाद आता है हमारा कॉस का ग्राफ। जो कॉस का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से फिलहाल नहीं पास होता है, ये 1 से डायरेक्ट यहाँ शुरू होता है। 1 से स्टार्ट होगा, फिर आपका π/2 आता है, फिर आपका यहाँ से होते हुए आपका 3π/2 आता है, और फिर ये जो है 2π में जाके फिनिश होता है। तो ये इसका पीरियड यहाँ पर भी 2π होता है। कॉस और साइन का पीरियड इक्वल होता है, राइट। और इसका एक कंप्लीट जो होता है साइकिल वो यहाँ पर आता है, ये कंप्लीट साइकिल कहलाता है ओके। अब इसकी लेबलिंग के बारे में देख लेते हैं। लेबलिंग में क्या होगा, ये हमारा π/2 होता है ओके, ये हमारा पाई होगा, ये हमारा जो है आप जानते हो ना cos पाई -1 होता है, दैट्स वाई देखिए नीचे की ओर आया हो। और cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। इसका भी वही सेम चीज़ है, cos 30, cos 45, cos आपका जो है 60 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, फिर सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इसी तरीके से इसका कर्व मिल जाएगा फिलहाल ओके। तो ये हमारा 3π/2 हो गया। अब देखिए कॉस में जो आपकी चीज़ पास में चीज़ें हैं उसमें क्या है, जितने π/2 के मल्टीपल्स आपको दिख रहे हैं वो देखिए कि आपके एक्स एक्सिस पे हैं। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी कॉस में मल्टीपल होते हैं π/2 के वो सारी वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं ओके। इससे ये पता चलता है। तो cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2 इन सब की वैल्यू को आप 0 लिख सकते हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो। जैसा मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि ऐसे होता है, सिमिलरली आपका इस साइड में भी ऐसे ही लिया जाता है। तो ये हमारा था ग्राफ ऑफ कॉस एक्स ओके। अब इसके बाद आता है हमारा ग्राफ ऑफ tan x। tan की बात करते हैं, देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है ओके। अब ये जो लाइन यहाँ डॉटेड है ये हमारा π/2 कहलाएगा, इस तरफ की डॉटेड लाइन -π/2 कहलाएगा। और अगला जो π/2 होगा वो हमारा अगला जो 3π/2 होगा वो हमारी डॉटेड लाइन ये है ओके।
तो यहाँ पर ये 0 होता है और यहाँ पर ये हमारा जो है पाई होता है और यहाँ पर ये 2 पाई होता है। इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। ओके, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, यानी कि एक कंप्लीट जो कर्व आपका बनेगा वो आपका यहाँ तक में कंप्लीट होता है। दैट्स वाई ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, इसका ये पीरियड कहलाता है। ओके, और दूसरी बात ये है कि इसमें आप देखिए कि जैसे इसका ग्राफ आखिर बना कैसे होगा, वही सेम चीज़ आप tan 0 निकालो, 0 मिलेगा, tan 0 0 मिलेगा, tan आप जो है इसमें 30 निकालोगे 1/√2 1/√3 मिलेगा, तो यहाँ कहीं वैल्यू आ जाएगी। फिर 45 लोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, राइट। इस तरीके से और वैल्यू आप डालोगे, 60 डालोगे तो √3 मिलेगा, 1.732 मिलेगा, तो ऊपर यहाँ कहीं आ जाएगा। सारे डॉट अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये कर्व मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसकी लेबलिंग देख लीजिए और इसका कर्व देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पीरियड लर्न कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा था ग्राफ ऑफ tan x। इसके बाद आता है ग्राफ ऑफ cot x। अब ग्राफ ऑफ cot x हमारा जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसका भी पीरियड हमारा क्या होता है, पाई होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसा देखिए वहाँ भी ये पाई/2 पे था, अब यहाँ ये पाई पे आ गया है, और ये जो चीज़ थी आपकी पाई/2 पे आ गई है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, राइट। ये देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये हमारा जो होगा, देखिए एक्स एक्सिस हमारा यहाँ लिया गया, वाई एक्सिस यहाँ लिया गया, राइट। बस कर्व का जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है, इसकी लेबलिंग प्रिपेयर करनी है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा ग्राफ ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स की बात करोगे तो सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। इसको फिलहाल यहाँ देखिए, अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसको बनाते कैसे हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बनेगा। फिलहाल अभी फिलहाल आपको क्लियर नहीं होगा, अभी मैं इसको कंपेयर कराऊंगा। और इसका भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ओके, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसी तरीके से कॉसेक है, राइट। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। लेबलिंग देखिए, पुरानी जो साइन कॉस में थी वही यहाँ पर भी ली गई है। अब चलिए इसके डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। जैसा कि देखिए आपका ये क्या है, साइन का ग्राफ है। अब इस साइन के ग्राफ में ये आपका क्या हुआ, पीक पॉइंट 1 हुआ। अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हो तो मिरर का मतलब क्या हुआ, ये जो इमेज है इस तरीके से, ये इमेज उस तरफ पलट जाएगी, कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो आप देखिए ये इमेज यहाँ मिल गई। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आप मिरर रखोगे तो फिर यहाँ पर भी कुछ इमेज ऐसे मिल जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पे आपको मिल गई, राइट। सिमिलरली मिरर आप यहाँ रखोगे तो इसकी इमेज कुछ नीचे की साइड में हो जाएगी। देखिए आपका ये नीचे की साइड में लिया गया। सिमिलरली यहाँ अगर आप मिरर डालोगे तो आपका फिर ये इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी। देखिए ये आ गई। ओके, बाकी लेबलिंग आप वैसे कर दो। इस तरीके से आप जो है कॉसेक का बना सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन की मदद से आप कॉसेक कर सकते हो और कॉस की मदद से आप सेक कर सकते हो। कैसे, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हो तो ये जो कर्व आपका ऐसे बना हुआ है, ये कर्व क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये है ना यहाँ पर लाइक दिस। ओके, ऐसे ही अगर आप मिरर यहाँ रखते हो तो ये लाइन आपकी जो है इस तरीके से आ जाएगी। दैट इज़ ये देखिए यहाँ पर लिया गया है। फिर यहाँ अगर आप मिरर रखते हो तो ये लाइन आपकी कुछ ऊपर आ जाएगी। तो देखिए ये देखिए लिया गया। फिर आप यहाँ अगर मिरर रखते हो तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। ओके, यहाँ अगर आप मिरर रखते हो तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी। तो ये देखिए, अगर आपको साइन का ग्राफ पता है तो कॉसेक बना सकते हो, और अगर आप कॉस का पता है तो आप सेक बना सकते हो। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि इसमें मिरर रखते हुए आप उस चीज़ को बना दोगे। बाकी लेबलिंग दोनों की सेम है, लेबलिंग आपकी वैसे ही रहेगी। ओके, टैन और कॉट का भी वैसे ही आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देखे थे। देखिए ये जो हमारा बना था, इसमें भी वही सेम चीज़ उसी तरीके से लेते हैं, कुछ मिरर का ही कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चलते हैं। बस इसकी लेबलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये लाइन है। अब देखिए ये यहाँ पे कर्व आ गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पे। जैसे कि पहला एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 10 आपका दिया है, 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इसको आपको प्रूफ करना है कि इज इक्वल टू 1 है। तो आप क्या करो, यहाँ से LHS ले लो। 3 sin π/6, π/6 का मतलब कितना हो गया, 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस इंटू sec π/3 का मतलब हो गया sec 60। sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 4 sin 5 π/6 को हम लोग लिख सकते हैं sin पाई माइनस π/6। बेटा फार्मूला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन होता है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो sin पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दैट्स वाई वी कैन राइट, ये आपका 2 कैंसिल हुआ है, 3 एज इट इज़ यहाँ आ गया, और ये 4 sin π/6 फिर वैल्यू डाल दो तो ये 1/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ओके,
अब इस तरीके से चलिए अगला एग्जांपल है, हमें क्या करना है, वैल्यू पता करना है साइन 15 डिग्री की। अगर हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो 15 डिग्री को हम लोग 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग इसको 60 प्लस 15 नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमें 15 की वैल्यू नहीं पता है। तो उसके हिसाब 60 माइनस 45 किया जा सकता है, बट 75 माइनस 60 नहीं कर सकते हो, क्योंकि 75 माइनस अगर आप 60 करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको 75 की वैल्यू नहीं पता होगी। तो आप साइन 15 को कुछ इस तरीके से लिखो, साइन 45 माइनस 30। अब उसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगा दो, आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी, वी कैन राइट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा साइन 45 की वैल्यू डाल दो, कॉस 45 की वैल्यू डाल दो, कॉस 45 पुट कर लो एंड साइन 30 पुट कर लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12 हमें फाइंड आउट करना है। 13 पाई बाई 12 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बेटा 13 पाई बाई 12 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 12। अब फॉर्मूला होता है हमारा, ये पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। tan जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, tan पाई प्लस थीटा, दैट इज tan थीटा। ओके, तो tan पाई बाई 12 हो गया। अब इस पाई बाई 12 को हम लोग यहाँ कुछ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। कैसे, एलसीएम लीजिए इसका, 6 पाई माइनस आपका 4 पाई और डिवाइडेड बाई कितना 24, सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 24 कट करके आपका यही मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b फॉर्मूला होता है, लग गया। tan पाई बाई 4 1 हो गया, tan पाई बाई 6 1 अपान रूट 3 हो गया, 1 एज इट इज़, और tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 1 हो गया, tan पाई बाई 6 आपका 1 अपान रूट 3 हो गया। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो आपको रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 मिल जाएगा। अब इसे आप रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइडेड बाई tan एक्स माइनस tan वाई। बेटा एलएचएस लीजिए और जरा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए। आइडेंटिटी क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को cos x cos y से और डिनोमिनेटर को भी cos x cos y से आप डिवाइड करोगे। अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर cos y कटेगा तो बचेगा tan x लिखा हुआ है। यहाँ पर आप आओगे तो cos x कटेगा, यहाँ पे आपका tan y बचेगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो साइन आपका ये cos y कटेगा, tan x आ जाएगा, फिर माइनस है माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपका tan y मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए आपकी ये प्रूविंग हो गई कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 क्या है, शो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें दिया है tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x माइनस tan x आपको प्रूफ करना है। इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। आपको देखना है 3x 2x और x में सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है, 3x है। और बेटा 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड। अगर टेकिंग tan हम लोग करेंगे tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x आ जाएगा और tan 3x हमारा एज इट इज़ हुआ। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b लग जाएगा। अब आप इसके बाद यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपान 1 लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन वी कैन राइट tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इससे क्या लिख सकते हैं, tan 3x एज इट इज़, tan 2x को ट्रांसपोज किया माइनस हो गया, tan x को ट्रांसपोज किया ये हो गया, और यहाँ से देखिए tan 3x tan 2x tan x हमारा एज इज इट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइड हम लोग इस तरफ लेफ्ट में कर लेते हैं, इसको हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं, प्रूविंग हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, तो आपने देखा कितना ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट उसमें, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos एक्स। चलिए इसके लिए देखिए क्या करोगे, आपके पास में ये दिया हुआ है, अब आप इसमें फार्मूला लगा दो। आपके पास फार्मूला क्या है, cos c प्लस cos d। फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस इज c दिस इज d, c प्लस d बाई 2,
और कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ इसमें देखोगे पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 कॉस पाई बाई 8 बाई टू दैट इज़ पाई बाई 4 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2x बाई टू दैट इज़ आपका कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो रेशनलाइज करते हुए, तो इसे क्या लिख सकते हो, √2 कॉस एक्स, यही हमारा RHS हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ है मुझे। क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड लेना है, देखिए ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी बन रहा है, नीचे साइन सी माइनस साइन डी, सिंपली हमें आइडेंटिटी यूज़ कर देना है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये दोनों में फॉर्मूला लग गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू हमारी टोटल कट रही है, यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, साइन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 में। प्रूफ करना है क्या, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस 3x। इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो साइन 5x और साइन एक्स को हम लोग एक साथ फिलहाल लिखेंगे। तो साइन 5x और साइन एक्स को देखिए हमने एक साथ यहाँ लिखा, माइनस 2 साइन 3x था उसको एज इट इज़ किया, डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए 5x प्लस एक्स अपॉन 2 करोगे, 3x देखो मिल गया साइन में, फिर 5x माइनस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 करोगे, कॉस में आ जाएगा, और आपका 3 साइन 3x एज इट इज़, आपका 2 साइन 3x एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखिए आपका यहाँ से कॉमन क्या है, साइन 3x आपका कॉमन है, उसे आप यहाँ से कॉमन कर लो, तो आपके पास बचेगा कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया साइन 3x आपका कट गया, ये माइनस को आप अंदर लेके चले जाओ तो इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x। ओके, अब यहाँ से आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है, या 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू डाल सकते हो। भाई cos 2x का फॉर्मूला डालो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला आप cos 2x का डालोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 प्लस कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है। ओके, अब देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आपके पास क्या बचा, साइन बाई कॉस दैट इज़ हमारा क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके ग्राफ क्या थे, और ये हमने NCERT के ही सारे एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस कर दिए हैं कि जिससे आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसके बिहाफ पे आप जो है एक्सरसाइज प्रॉपर्ली कर सको। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। ओके, फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अब आप जो है आप एक्सरसाइज 3.3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी एक्सरसाइज, ठीक है, बस फॉर्मूले आपको सारे प्रिपेयर होने चाहिए, तो आपकी एक्सरसाइज आसानी से आपको लग जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।